तो दोस्तों ये गजब की खबर लेकर आया हूं आप सभी के लिए इस वीडियो में। हिंडनबर्ग के साथ जो हुआ है वो आप जानकर सुनकर बहुत ही शॉक रह जाएंगे। वो दोस्तों कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। और दोस्तों सच्चाई कितनी भी कमजोर हो और झूठ कितना भी भाई ताकतवर हो, लेकिन सच्चाई के सामने झूठ को हार मानना ही पड़ता है। और वही चीज हिंडनबर्ग के साथ हुई है और होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से भारत के एक मशहूर बिजनेसमैन अडानी जी को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनकी कंपनी पर सवाल या उंगलियां उठाई गई, एक तरीके से पूरे भारत पर उंगलियां उठाई गई। तो ये तो होना ही था, क्योंकि भाई जो लोग भारत से पंगा लेते हैं और भारत पर ऐसी गलत उंगलियां उठाते हैं उनका यही हाल होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं कि और क्या बातें इस कंपनी हिंडनबर्ग के बारे में बताई गई हैं। और दोस्तों साथ ही कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे इस कंपनी के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। कंपनी के संस्थापक नेट एंडरसन ने इसकी जानकारी दी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट पर पोस्ट किए एक पर्सनल नोट में नेट एंडरसन ने लिखा, जैसा कि मैंने पिछले साल के अंत से ही अपने परिवार, दोस्तों और अपनी टीम को बताया था, मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का निर्णय लिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च अपने कई दावों को लेकर चर्चा में रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर आई हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने काफी हलचल मचाई थी। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। साथ ही रिपोर्ट में अडानी समूह से 88 सवाल पूछे गए थे। इस रिपोर्ट को अडानी समूह ने खारिज किया था। अब जब कंपनी बंद होने जा रही है तो जानते हैं इसकी पूरी कहानी। हिंडनबर्ग नाम कहां से आया और इसका क्या काम रहा? साल 1937 में जर्मनी में हिटलर का राज था। इस दौर में एक एयरशिप था, उसका नाम था हिंडनबर्ग एयरशिप। ये नाम यहीं से आया। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग को नेट एंडरसन नाम के अमेरिकी नागरिक ने शुरू किया था। कंपनी ने फोरेंसिक फाइनेंस रिसर्च, वित्तीय अनियमितताओं की जांच और विश्लेषण, अनैतिक कारोबारी तरीकों और गुप्त वित्तीय मामलों और लेन देन की जांच करने का काम किया है। कंपनी का एक प्रमुख काम शॉर्ट सेलिंग भी रहा है। ये कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट के जरिए उनमें अपनी पोजीशन बनाती है। इससे पता चल सकता है कि क्या कुछ कंपनियों के बाजार मूल्य में गिरावट आ सकती है। कंपनी के फाउंडर नेट एंडरसन खुद को एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 से काम कर रही है और उसका दावा है कि उसने अब तक 16 ऐसी रिपोर्ट्स जारी की है जिनमें अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अलावा देश विदेश की कंपनियों में गैर कानूनी लेन देन और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च अफीरिया, पर्शिंग गोल्ड, निकोला और कुछ दूसरी नामी गिरामी कंपनियों में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने का दावा करती है। हिंडनबर्ग किसी कंपनी की जांच जिन मौकों पर करती रही है वो हैं अकाउंटिंग में अनियमितताएं, अहम पदों पर अयोग्य व्यक्ति, अघोषित लेन देन, किसी तरह की गैर कानूनी या अनैतिक व्यापार या वित्तीय रिपोर्टिंग प्रैक्टिस। सवाल ये उठता है कि हिंडनबर्ग के पीछे कौन है? हिंडनबर्ग रिसर्च के प्रमुख नेथन उर्फ नेट एंडरसन हैं। एंडरसन ने साल 2017 में इस कंपनी की स्थापना की। उन्होंने अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की थी और करियर की शुरुआत फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डेटा कंपनी से की थी। इस कंपनी में एंडरसन ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम किया था। साल 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में एंडरसन ने कहा था, मैंने महसूस किया कि ये लोग साधारण सा विश्लेषण कर रहे थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एंडरसन ने इसराइल में कुछ वक्त के लिए एम्बुलेंस भी चलाई थी। दोस्तों ये रही आज की वीडियो और देखा कि आप लोगों ने इस अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग द्वारा भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी जी पर सवाल उठाए गए। अब आप लोग कहेंगे कि भाई सवाल उठाने से कंपनी या फिर भारत का क्या नुकसान है? तो जी हाँ, बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो लोग इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते थे, जो इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते थे, उन पर अचानक से उनके जो शेयर है इस कंपनी के अचानक से डाउन होते चले गए। और न जाने ऐसे सवाल उठाने से कितने लोगों ने अपने शेयर को बेच दिया, या जो खरीदने का मन बना रहे थे उन लोगों ने भी पैसे नहीं दिए, मतलब पैसे नहीं डाले, शेयर्स नहीं खरीदे। तो इसका असर सीधे सीधे तौर पे
जो कंपनी है उसके बिजनेस पे पड़ती है। और अगर बहुत बड़ी जिस तरीके से कंपनी है इनकी, तो उस हिसाब से भारत के भी शेयर मार्केट पे, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी एक तरीके से बहुत बुरा असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी ने भारत पर उंगली उठाई है, ना कि गौतम अडानी जी पर। तो दोस्तों ये असर होता है किसी बड़ी कंपनी पर उंगली उठाने पर। वो बात की बात है कि भाई ये जो सवाल उठाए गए हैं ये सही है या झूठ है, या ऐसे ही किसी को बदनाम करने के लिए किया गया है। और ये सही साबित हुआ कि जिस तरीके से ये सवाल जो उठाए गए थे वो बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के थे। तो ये करते हैं ये कंपनियां, और ऐसे इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं किसी देश की जीडीपी को और अर्थव्यवस्था को। तो भारत को सबक लेना चाहिए, ऐसी कंपनियों को पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। बाकी भारत को अब तो इस कंपनी को बैन करने की जरूरत नहीं है, खुद ही बंद हो रही है। इसका नींव रखी गई थी ये 1937 में हिटलर के टाइम पे रखी गई थी। शायद आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा ध्यान से, तो जरूर समझा होगा और जाना होगा इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी होने वाली है बंद, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और दुनिया के लिए भी, भारत के लिए तो ठीक ही है, दुनिया के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी कंपनियां, ऐसे हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां जो है गलत इल्जाम ही लगाती हैं दूसरे के ऊपर, तो इन्हें बंद होना ही बहुत जरूरी था। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, मिलता हूँ ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।